नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। सरकार ने कहा, भारत के पास पर्याप्त तेल, अगले 60 दिनों तक का वास्तविक स्टॉक मौजूद। अफवाहों पर न करें भरोसा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। देश भर में सभी खुदरा ईंधन आउटलेट पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार का कहना है कि भारत के पास अगले 60 दिनों का क्रूड ऑयल का स्टॉक मौजूद है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक सुनियोजित और अत्यधिक पूर्ण तरीके से फैलाई जा रही गलत जानकारी के झांसे में न आए, जिसका उद्देश्य बेवजह घबराहट पैदा करना है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप बिना किसी रुकावट के खुले हैं और कहीं भी राशनिंग लागू नहीं की गई है। कुछ स्थानों पर घबराहट में ईंधन खरीदने की घटनाएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक खबरों का असर थी। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने आपूर्ति बनाए रखी और डिपो लगातार काम करते रहे। साथ ही पेट्रोल पंपों को दिए जाने वाला क्रेडिट 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की आपूर्ति बाधित न हो। होर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी परिस्थितियों के बावजूद भारत को 41 से अधिक देशों से लगातार कच्चा तेल मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, खासकर पश्चिमी देशों से मिल रही अतिरिक्त आपूर्ति ने किसी भी संभावित कमी को पूरी तरह संतुलित कर दिया है। सभी रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं और अगले 60 दिनों की सप्लाई पहले से सुनिश्चित है। देश में केवल 6 दिन के स्टॉक होने का दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। भारत के पास कुल 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, जबकि वर्तमान में करीब 60 दिनों का वास्तविक स्टॉक उपलब्ध है। मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद देश में लगभग 2 महीने की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित है, इसलिए किसी तरह की कमी की आशंका निराधार है। एलपीजी को लेकर भी स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सरकारी कदमों के बाद घरेलू उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है और अब रोजाना 50 टीएमटी एलपीजी का उत्पादन हो रहा है, जबकि कुल आवश्यकता का लगभग 80 टीएमटी है। इससे आयात की आवश्यकता घटकर 30 टीएमटी रह गई है। इसके अलावा अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से 800 टीएमटी एलपीजी की खेप पहले ही तय की जा चुकी है। देश के 22 आयात टर्मिनलों के जरिए आपूर्ति लगातार जारी है। तेल कंपनियां हर दिन 50 लाख से ज़्यादा सिलेंडर वितरित कर रही हैं और मांग अब सामान्य स्तर पर लौट आई है। अप्लाइड नेचुरल गैस पीएनजी को सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प होने के कारण बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की गैस उत्पादन क्षमता 92 MMS CMD है, जबकि कुल मांग 191 MMS CMD है। पिछले कुछ वर्षों में शहर गैस वितरण नेटवर्क और घरेलू कनेक्शनों में तेजी से विस्तार हुआ है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पीएनजी को बढ़ावा देना किसी संकट का संकेत नहीं, बल्कि एक दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों और वीडियो गंभीर चिंता जताई है। कई पोस्ट में दूसरे देशों की तस्वीरों और खबरों को भारत से जोड़कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे बेवजह डर का माहौल बना हुआ है। सरकार ने साफ किया कि झूठी जानकारी फैलाना कानून अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें और अफवाहों पर ध्यान न दें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आ रहे हैं अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न बटालियन के खतरनाक सैनिक। ईरान बोला, आओ ताबूत में ही जाओगे। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे घातक कमांडो दस्ते 82वीं एयरबोर्न को उतारने की तैयारी की है और जानकारी के मुताबिक अमेरिका के इन खतरनाक सैनिकों के लिए ईरान ने उसी नंबर के साथ पलटवार किया है। ईरान ने अपने मिसाइलों पर संदेश लिखा है कि अगर कोई ईरान में घुसेगा तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा।
ईरान के इन संदेशों ने साफ कर दिया कि तेहरान अब आर पार की जंग के मूड में है। बता दें कि अमेरिका की BSV एयरबोर्न के सैनिकों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों और हवाई अड्डों को सुरक्षित करने के लिए शत्रुतापूर्ण या विवादित क्षेत्र में पैराशूट से उतरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईरान की इस्लामिक कॉर्प्स गार्ड ने अपने ऑपरेशन 2 प्रोमिज 4 की 82वीं लहर के दूसरे भाग का वीडियो जारी कर रहा है कि हम जल्द ही इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने जा रहे हैं। ईरान ने इस बार मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी सहारा लिया है और सोशल मीडिया और ईरानी मीडिया की ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलों पर पोस्टर चिपके हुए हैं और इन पोस्टरों पर सख्त संदेश लिखे हुए हैं। अगर ईरानी सरजमीं पर कदम रखा तो अमेरिकी सैनिक ताबूत में ही वापस लौटेंगे। योजनाओं की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों के अनुसार अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कम से कम 1000 सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात करने की तैयारी कर रही है। इस यूनिट को सेना की आपातकालीन प्रतिक्रिया बल माना जाता है और इसे आमतौर पर कम समय में तैनात किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस बल में प्रथम ब्रिगेड कॉम्बैक्ट टीम की एक बटालियन के साथ साथ डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल ब्रेटन और डिवीजन के कर्मचारी शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये महंगा। ईरान युद्ध के बीच नायरा एनर्जी ने दिया बड़ा झटका। ईरान युद्ध के बाद से पैदा हुई LPG संकट से देश अभी उबरता नहीं था कि एक पेट्रोल कंपनी ने आम जनता को बड़ा झटका दे दिया। प्राइवेट सेक्टर की एक तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने आम जनता की जेब पर गहरा वार कर दिया है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपये से और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है और कई शहरों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सरकारी तेल कंपनियां IOC, BPCL, HPCL वैश्विक उथल पुथल के बावजूद कीमतों को स्थिर रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नायरा ने अचानक पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद कई शहरों में लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई वैश्विक तेजी का हवाला देते हुए कंपनी ने देश भर के अपने करीब 6500 पेट्रोल पंपों पर नई दरें लागू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान, बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत समेत पूर्वोत्तर और मध्य भारत के 22 राज्यों में मौसम बदलने वाला है। हालांकि मौसम विभाग संभावना व्यक्त की है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद फिर धीरे धीरे तापमान में गिरावट आएगी। IMD के अनुसार 27 मार्च तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, बर्फबारी हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में छिटपुट से व्यापक वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।